नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवा और आज हम चलेंगे रानीखेत, एक ऐसी जगह जहां की हवा में सुकून और वादियों में कहानियां बसी हैं। कहते हैं एक रानी यहां की खूबसूरती पर मोहित होकर यहीं बस गई थी। रानीखेत सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की वादियों में नैसर्गिक सौंदर्य और गहरी शांति है जो शहर की भागदौड़ में कहीं खो जाती है। यहाँ के सेब के बाग, प्राचीन मंदिर, शांत झीलें और हिमालय की ऊंची चोटियां, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। आप परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं या अकेले खुद को खोज सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको रानीखेत की 10 सबसे शानदार जगहों की सैर कराएंगे, चौबटिया के बागों से लेकर भालू डैम की खामोशी तक। तो चलिए पहाड़ों की रानी के दिल में उतरते हैं। ये सफर आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है चौबटिया बाग से 4 रास्तों का मिलन। यहाँ 600 एकड़ में फैले बागों में सेब, आड़ू, आलू बुखारा और खुबानी की खुशबू हर सांस में घुली है। फलों से लदे पेड़ और ताजी हवा, यहाँ चलना किसी थेरेपी से कम नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल और नीलकंठ चोटियां सामने आ जाती हैं, मानो आसमान को छू रही हों। सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों को सोने सा चमका देती है। चौबटिया सिर्फ एक बाग नहीं, ये वो जगह है जहां पहाड़ और फल मिलकर एक खूबसूरत कविता लिखते हैं। अगला पड़ाव उपत गोल्फ कोर्स, एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक, जहां हरी घास, देवदार के पेड़ और सूरज की किरणें मिलकर जन्नत सा माहौल बनाते हैं। यहाँ की शांति और खुलापन अपने आप में एक अनुभव है। गोल्फ खेलें या बस घास पर बैठें। पास ही है मां कालिका का प्राचीन मंदिर, जहां प्रवेश करते ही एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और धूप की सुगंध मन को शांत कर देती है। उक्त और कालिका मंदिर का संगम दिखाता है कि खेल और आस्था, शांति और शक्ति एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं। अब चलते हैं झूला देवी मंदिर, मां दुर्गा को समर्पित, जहां हजारों घंटियां हर दीवार और पेड़ पर बंधी हैं। मान्यता है मनोकामना पूरी होने पर लोग यहां घंटी बांधते हैं। ये घंटियां श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं। हवा चलती है तो इन घंटियों की सामूहिक ध्वनि रूह तक उतर जाती है। यहाँ आकर आप न सिर्फ एक धार्मिक स्थल बल्कि अनगिनत लोगों की दुआओं की शक्ति को महसूस करते हैं। अब थोड़ा सुकून रानीखेत के बीचों बीच रानी झील। सेना द्वारा बनाई गई ये कृत्रिम झील हरे भरे पेड़ों और पहाड़ों से घिरी है। यहाँ बोटिंग का मजा लें, शांत पानी में नाव चलाएं और आसपास के नजारों को देखें। बच्चों के लिए मजेदार, बड़ों के लिए सुकून। रानी झील इंसान और प्रकृति की अद्भुत हार्मनी का उदाहरण है। ये रानीखेत का शांत दिल है, जहां हर यात्री को आराम मिलता है। कुछ ऑन फबीट चाहिए? भालू डैम चलिए, ब्रिटिश काल का छोटा जलाशय जो अब प्रकृति प्रेमियों का छिपा खजाना है। यहाँ पहुंचने के लिए घने जंगलों से ट्रैक करना पड़ता है। चिड़ियों की चहचहाहट और ताजी हवा साथ मिलती है। डैम पर पहुंचते ही शांत पानी, जंगल और हिमालय की चोटियां किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। बर्ड वॉचिंग और पिकनिक के लिए आदर्श भालू डैम वो जगह है जहां आप प्रकृति से सीधा संवाद कर सकते हैं। अगला पड़ाव हैदा खान बाबा जी मंदिर, भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले बाबा को समर्पित। यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपको खींचती है। मंदिर की वास्तुकला सुंदर है और यहाँ का वातावरण बेहद पवित्र। सबसे खास यहाँ से दिखने वाले हिमालय के पैनोरमिक नजारे, लगता है जैसे बर्फीले पहाड़ मुस्कुरा रहे हों। हैदा खान मंदिर में आत्मा को शांति और आंखों को प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा मिलता है। अब जानिए रानीखेत का गौरवशाली इतिहास कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम में। यहाँ भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां सहेजी गई हैं। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक हथियार, वर्दियां, पदक और दुर्लभ तस्वीरें, हर चीज देशभक्ति की मिसाल है। ये म्यूजियम हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। भीड़ से दूर शांति चाहिए? मजखाली गांव आइए, देवदार के जंगल, सीढ़ीदार खेत और पारंपरिक कुमाऊनी घरों के बीच। यहाँ से त्रिशूल और नंदा देवी की चोटियां सबसे करीब और साफ दिखती हैं। होमस्टे में रुकें, ताजी हवा में टहलें और पहाड़ों की चाय के साथ सुकून का अनुभव लें। रानीखेत के पास द्वाराहाट, मंदिरों का नगर। यहाँ कत्यूरी राजवंश के 55 से ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की नक्काशी और बनावट इतिहास और संस्कृति की मिसाल है। द्वाराहाट की यात्रा आपको रानीखेत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। आखिरी पड़ाव मनकामेश्वर मंदिर, कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा निर्मित। यहाँ शिव, काली और राधा कृष्ण की पूजा होती है। सेना द्वारा संचालित होने से यहाँ अनुशासन और स्वच्छता का अनूठा संगम है। मंदिर परिसर शांत और पवित्र है। भक्ति, सेवा और अनुशासन का अद्भुत मेल।
तो दोस्तों, ये थी हमारी रानीखेत यात्रा, चौबटिया के बागों से द्वाराहाट के मंदिरों तक। रानीखेत सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये आत्मा को छूने वाला अनुभव है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी फेवरेट जगह। अगली बार तक घूमते रहिए, खोजते रहिए और यादें बनाते रहिए। अलविदा।